एशिया कप फाइनल से पहले सभी को ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान को एक बार फिर एक तरफा अंदाज में हराएगी, ठीक वैसे जैसे ग्रुप राउंड और सुपर 4 में हुआ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान की टीम ने फाइनल मुकाबले में भारत को कड़ी टक्कर दी। लेकिन भारतीय टीम के पास एक हीरो था और हीरो का नाम तिलक वर्मा। जब टॉप ऑर्डर नहीं चला, जब टीम के सितारे नहीं चले जो कि हर मैच में शॉट्स लगाए थे, तो तिलक वर्मा ने टीम इंडिया को जीत तक पहुंचाया। हम बात करने वाले हैं बड़े विस्तार से उनकी पारी के बारे में। तो मेरे साथ रविराज है। तो रविराज, पहले उनकी पारी के बारे में आपसे जानेंगे और फिर एक प्रेडिक्शन बताएंगे आपको कि क्या प्रेडिक्शन तिलक वर्मा का था। तो पहले तो उनकी पारी कैसी रही? कमाल की पारी रही है रिया। मतलब आप T20 क्रिकेट की जो होती है ना, आप सबसे बेहतरीन इनिंग्स की जब बात करोगे ना हिस्ट्री में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसमें से ये एक मतलब पारी थी, उस तरीके की पारी थी। अब लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो 69 रन ही उन्होंने बनाए, कोई सेंचुरी नहीं लगाई है। लेकिन कभी कभी क्या होती है ना कि आपकी हाफ सेंचुरी या फिर छोटी इनिंग जो होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा करती है। तो वो किस तरीके का इम्पैक्ट रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और ये बहुत इम्पैक्टफुल इनिंग थी। एशिया कप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और फाइनल मैच, तो आपको ये चीज़, जितना इंटेंस ये मैच था, जितनी इंटेंसिटी के साथ ये चल रहा था और जितने मुश्किल कंडीशन में वो बैटिंग करने आए थे, उस सबको आप देखोगे ना, तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है T20 हिस्ट्री की। तो वो रही है। 69 उन्होंने बनाए 53 बॉल पे, 3 चौके 4 छक्के उन्होंने लगाए। 10 रन पे जब 2 विकेट हमारे गिर गए थे ना, और आउट कौन कौन हुए थे, तो अभिषेक शर्मा और कप्तान हमारे सूर्य कुमार यादव, जो 2 मतलब ऐसे प्लेयर थे जो किसी भी मोमेंट पे गेम को चेंज कर सकते थे, जो शुरू में ही आते हैं और तुरंत ही गेम चेंज करना। खासतौर पर अभिषेक शर्मा, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में उनका स्टार्ट ये रहा है कि वो आएंगे और पहली बॉल से हिट करना स्टार्ट करेंगे, छक्का चौका लगाना, सारी चीजें। तो अभिषेक शर्मा का आउट होना कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा टीम इंडिया के लिए सेटबैक था, क्योंकि वो हर बार टीम इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट देके जा रहे थे। सूर्य कुमार यादव का भी था मेरे लिए, तो सूर्य कुमार यादव का भी था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आपके कप्तान हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आप ऐसे मैचेस में, जो बहुत बड़े मैचेस होते हैं, फाइनल वगैरह होते हैं, तो उसमें जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तो सूर्य कुमार यादव पे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन वो फिर से चूक गए उस चीज़ में। तिलक वर्मा 10 रन पे 2 विकेट वाली कंडीशन में आए थे, और आए वो क्रीज पे, उन्होंने बैटिंग स्टार्ट की, शुभमन गिल आउट हो गए, 20 पे हमारा 3 हो गया। अब वहाँ से क्या था कि उनको इनिंग भी बिल्ड करनी थी, एक एंकर का भी रोल निभाना था, और उनको रन भी बनाते रहने थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एकदम प्रेशर पाइल अप होने दोगे कि 12-14 ऐसे रिक्वायरमेंट, सिंगल और से नहीं काम बिल्कुल। तो आपको बीच बीच में बाउंड्रीज भी लगानी होती थी, और उसके लिए खेलना होता है काफ़ी सेंसिबल क्रिकेट, जो उन्होंने दिखाया है कि वो कितने मैच्योर है यार। मतलब आप उनकी पूरी पारी को देखो ना, कि वो दिखाया है कि कितनी मैच्योरिटी के साथ, कोई प्रेशर नहीं आने दिया। कभी ऐसा नहीं लगा कि चाहे वो सैमसन के साथ बैटिंग की, चाहे वो दुबे के साथ बैटिंग, दोनों के साथ, सैमसन दुबे के साथ, दोनों के साथ उनकी 50+ पार्टनरशिप थी, जो कि ये दिखाता है कि किस तरीके से उन्होंने इनिंग बिल्ड की और जहां मौका मिला वहां बड़ा शॉट भी खेला, ताकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान वाली टीम के ऊपर भी प्रेशर बना रहे। सिंगल और डबल से वो प्रेशर शायद आता नहीं उन पर। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे शॉट्स खेले हैं ना, आप उनके शॉट्स को देख लो, कि एक सेंसिबल क्रिकेट जो होता है ना T20 क्रिकेट में खास के, कि आप एक बॉल पे छक्का मार रहे हो तो अगली गेंद को फिर से हिट करने की कोशिश नहीं करो, अगर आपकी कंडीशन वैसी है, टीम मुश्किल में है तो। और उन्होंने वही किया है। अगर बाउंड्री लगा रहे हैं तो अगली गेंद पे वो सिंगल ले रहे हैं, सामने वाले को भी पे भी भरोसा जता रहे हैं। ये नहीं है कि अरे मैं ही मार के ख़त्म करूँगा। तो बहुत ज़बरदस्त इनिंग रही है उनकी। और एक भी ऐसे शॉट्स नहीं खेले हैं जो आपको लगे कि हाँ यहाँ पे ये क्या उल्टा ट्राई कर रहे हैं। सारे अच्छे शॉट्स खेले, और आखिरकार उन्होंने टीम को अंत तक रहते हुए जीत दिलाई। भले ही वो रिंकू सिंह, जिनकी मतलब वो तो लॉर्ड रिंकू हैं हमारे, एक बॉल खेला एशिया कप में और वो चौका लगा के मैच जिता के चले गए, लेकिन ओवरऑल इन्होंने पूरे लास्ट तक मैच लेके गए और लास्ट तक मैच जिताया। उन्होंने जिस तरीके की पारी खेली, हारिस राउफ के ओवर में, जो आखिरी ओवर था, भाई साहब खेल वैसे तो हमारे लिए ही रहे थे, वो हमेशा ही हमारे लिए खेलते हैं। 50 रन उन्होंने दे दिए, मतलब लगभग 4 ओवर भी नहीं हुए उतने में 50 रन उन्होंने खर्च। तो उस ओवर में जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हो गई थी, आपको 10 रन बनाने थे, तो वो एक प्रेशर होता है। लेकिन जो 6 मारा उन्होंने, तो आपको दिखाता है कि लास्ट ओवर के 6 ने कहीं ना कहीं वो जीत तय कर दी, और भारतीय फैंस को सुकून की सांस लेने को मिली जब वो आखिरी ओवर में उनका छक्का आया, क्योंकि पहली बॉल पर 2 रन आए थे। उसके बाद वहां से लगा कि हाँ, अब जो है मैच वो भारत के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले भी हारिस रऊफ के ओवर जब 17 रन आ गए थे ना, तो उस टाइम पे भी लगा था। तो तिलक वर्मा की ओवरऑल जो है, मतलब ये इनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। जो मतलब ये स्पेशल इनिंग इसलिए है ना कि ये इतनी स्पेशल है ना कि इसको लोग बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे।
कोई भी क्रिकेट फैन जो होगा ना इस चीज़ को लंबे समय तक याद रखेंगे। हमें याद है ना, जैसे 2003 में सचिन तेंदुलकर की वो पारी, 2011 में सचिन तेंदुलकर की वो पारी, 2007 वर्ल्ड कप में, सब मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट की बात कर रहा हूँ, 2007 वर्ल्ड कप फाइनल में गौतम गंभीर की वो पारी। तो ये इस तरीके, या फिर विराट कोहली की T20 वर्ल्ड कप वाली पारी। तो ये सब पारियाँ जो आप याद रखते हो ना, वैसी ही इनिंग ये है तिलक वर्मा की, जो आप हमेशा याद रखोगे। आज जो बच्चे होंगे, जो मतलब जो छोटे छोटे होते, जैसे हम लोगों को 2003 की मेमोरीज याद है, 6-7 साल के हुआ करते थे उस टाइम, वैसे ही जो अभी 6-7-8 साल के बच्चे होंगे जिन्होंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया होगा ना, वो आगे चलाने वाले बच्चों को जब हमारी एज में आएंगे ना, तो वो एक किस्से सुनाएंगे कि तिलक वर्मा इस टाइम पे उन्होंने इस तरीके की पारी खेली थी। जी, यहाँ पर एक प्रेडिक्शन तिलक वर्मा की अगर हम बात करें जाते आपको बता देते हैं कि 6 सितंबर को इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने सभी खिलाड़ियों से एक प्रेडिक्शन करने को कहा था इस टूर्नामेंट को लेकर के। तिलक वर्मा ने अपने प्रेडिक्शन कार्ड पर लिखा था कि वो चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो फाइनल में रन बनाएंगे, फाइनल में एक बड़ी पारी खेलेंगे, और ऐसा ही हुआ। और जैसा रविराज ने कहा कि सर रिंकू तो लॉर्ड रिंकू है, उनका गॉड्स प्लान था, और गॉड्स प्लान यही था कि उन्होंने अपने प्रेडिक्शन कार्ड पे लिखा था कि वो इस टूर्नामेंट में विनिंग रन लगाएंगे, यानी कि जो विनिंग रन होगा वो उनके बल्ले से आएगा। एक और लास्ट में प्रेडिक्शन, वरुण चक्रवर्ती का कहना था कि टीम इंडिया अजय रहते हुए ये टूर्नामेंट जीतेगी, यानी कि विनिंग स्ट्रीक रहेगा, कोई मुकाबला भारत नहीं हारेगा, और यही सब कुछ जो है वो पूरा हुआ। भारत के हिस्से जीत आई, एशिया कप का खिताब आया, और एक लंबे समय बाद भारतीय टीम अब एशियन चैंपियन है। तो हाँ बिल्कुल, बहुत लंबे समय के, मतलब पिछली 8 या 9 बार के एशिया कप को आप देख लो ना, तो वो उसमें से अधिकतर टाइम तो इंडिया ने ही जीता है। एक ही पिछली बार भारत के पास फिलहाल ये खिताब नहीं था। बिल्कुल, वो पिछली बार नहीं था, श्रीलंका ने जीता था पिछली बार, लेकिन उससे पहले मतलब इसमें डोमिनेट किया है टीम इंडिया ने लगातार, इस फॉर्मेट को डोमिनेट किया है। पहली बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, ये एक सरप्राइजिंग चीज है। 41 सालों में 41 साल से टूर्नामेंट खेला जा रहा है, उसमें पहली बार था, तो उसमें ये जीता गया। तिलक वर्मा के बारे में और कुछ जो चीजें मैं जोड़ना चाहता हूँ, तिलक वर्मा के रिकॉर्ड आंकड़ों के लिहाज से हम आपको बताते हैं, ये सारी वो बातें हैं जो फैंस के तौर पे देखते हैं, समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टैट्स के हिसाब से। अब स्टैट्स पे आते हैं। तिलक वर्मा T20 में जब सक्सेसफुल रन चेज की बात होती है ना, इन्होंने 11 इनिंग खेली है, 370 रन बनाए हैं। अब यहाँ पे उनका एवरेज देखिए 92.50। T20 की बात कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, T20 क्रिकेट में, और वो भी 11 इनिंग है, कोई 1-2 इनिंग नहीं है। स्ट्राइक रेट 134.54, तो ये भी बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है। 350 इन्होंने लगाई है। तो मतलब ये एक ऐसे रिलायबल प्लेयर है ना, जैसे हम लोगों ने काफ़ी किस्से सुने हुए हैं माइकल वेवन के, महेंद्र सिंह धोनी को खेलते हुए देखा है कि बहुत मैचेस जीता है, लेकिन अभी भी जब रन चेज की बात आती है ना, तो उसमें पहला नाम जो कभी भी आता है ना, वो माइकल वेवन का था। जैसे कुछ प्लेयर्स हैं जो मतलब एकदम अपना नाम इस्टेब्लिश करवा चुके हैं, जैसे अगर कुछ भी तेज बॉलिंग की बात आती है तो शोएब अख्तर और ब्रेटली का नाम अपने आप अभी भी जिक्र में वही आता है कि शोएब अख्तर बन रहे हो या ब्रेटली बन रहे हो। फील्डिंग की बात नाम आते ही जॉन्टी रोड से याद आ जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, उसमें कहीं ना कहीं रन चेज के नाम पे माइकल वेवन का नाम आता है। और तिलक वर्मा ने ये दिखाया है कि देखिए इनके अंदर जो एबिलिटी है ना, इनके अंदर अगर आप इनको टाइम दे रहे हो, ये बहुत ही मैच्योर क्रिकेटर है, बहुत अंडररेटेड क्रिकेटर है। ऐसे नंबर 1 बल्लेबाज नहीं है। हाँ मतलब, और अंडररेटेड है। आप कभी भी देख लो कि हम लोग जो मैच प्रेडिक्शन, मतलब जब बात होती है, मोस्टली हम लोग बात किसकी करते हैं? अभिषेक की बात करते हैं, सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं, शुभमन गिल की बात करते हैं, संजू सैमसन की इनफैक्ट बात करते रहते हैं, हार्दिक पांड्या को हम लोग बात करते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा टाइम होता है जहाँ पे तिलक वर्मा, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसे प्लेयर है ना जो कंसिस्टेंट है, रन बनाते रहेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा मैं तिलक वर्मा के लिए और भी चीज़ें बता रहा हूँ। आप देख लीजिए कि तिलक वर्मा जब जब अनबीटन रहे हैं T20 रन चेज में, मतलब ये मैं ओवरऑल फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल के अलावा जो लीग क्रिकेट होती है उसके भी मैं बता रहा हूँ। इंडिया ने 7 में से 7 मुकाबले जीते हैं जब तिलक वर्मा नॉट आउट रहे हैं, यानी कि वो है नॉट आउट, तो गारंटी है कि हम लोग मैच जीत रहे हैं। मुंबई इंडियंस के लिए ये जो 7 मैच खेले हैं नॉट आउट रहते हुए, उसमें से 7 मैच मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। मतलब 100% वहाँ पे चल रहा है कि भाई एक भी मैच अगर नंबर पे रहा तो मैं जिताऊँगा। उसके अलावा हैदराबाद के लिए इन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 5 मुकाबले, मतलब वो जब रन चेज कर रहे हैं और नॉट आउट रहे हैं, 5 मुकाबले जीते हैं। इंडिया ए के लिए 1 मुकाबला इन्होंने खेला है जिसमें ये मतलब नॉट आउट रहे हैं, और वो मुकाबला भी इंडिया ने जीता है। तो ओवरऑल 20 मुकाबले इन्होंने खेले हैं T20 के पूरे फॉर्मेट में, और उस 20 मुकाबले में टीम इंडिया ने को इन्होंने जीत दिलाई है जब ये T20 मैच में अनबीटन रहे हैं। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि हम लोग जो माइकल वेवन का एग्जाम्पल दे रहे थे, ये हमारे माइकल वेवन क्यों नहीं हो सकते हैं। और माइकल वेवन में भी ये जिस फॉर्मेट में खेल रहे हैं, इस फॉर्मेट में और भी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इस फॉर्मेट में अगर वो खेल रहे हैं, जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं, तो अब हम लोग तिलक वर्मा को ना
एक अलग लीग में रखा जा सकता है इस फॉर्मेट में खास के। तो इसीलिए बेहतरीन पारी रही है, बहुत ही बेहतरीन पारी रही है, लंबे समय तक ये याद रखे जाने वाली पारी रही है। और एक और चीज़ रिया जो हम लोग मतलब डिस्कस कर रहे थे कि कंसिस्टेंसी, ये कितने कंसिस्टेंट रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो इनका स्कोर कार्ड में दिखा दे रहा हूँ। पहला मैच जो इंडिया यूएई का हुआ था उसमें इनकी बैटिंग नहीं आ पाई थी। दूसरा मैच हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट, 31 रन इन्होंने बनाए थे। उसके अलावा फिर अगला मैच ओमान के अगेंस्ट हुआ, 29 रन इन्होंने बनाए थे। फिर से पाकिस्तान के अगेंस्ट जो सुपर 4 का पहला मुकाबला था उसमें उन्होंने 30 रन बनाए थे नॉट आउट रहते हुए, और वहाँ भी हम जीते थे। वहाँ भी हम जीते थे। उसके अलावा बांग्लादेश के अगेंस्ट वो एक ऐसा मैच था कि रेयर फेलियर था जिसमें वो 5 रन बना के आउट हो गए थे, हालांकि लेकिन बॉलिंग में एक विकेट ले लिया था, एक ही रन दे के एक विकेट लिया था। श्रीलंका के अगेंस्ट 49 नॉट आउट, जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि टीम की जीत ज़्यादा ज़रूरी है, वो अपने माइलस्टोन के लिए नहीं गए थे। और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो ये मैच है इसमें 69 नॉट आउट, और बॉलिंग भी उन्होंने की है, 9 रन दिए थे बस एक ओवर में। तो ओवरऑल ये कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है ना, ये आपको दिखाता है कि मिडल ऑर्डर में जैसा एक प्लेयर होना चाहिए, जो युवराज सिंह नंबर 4 पे करते आए थे हमारे लिए, वो लगातार करते आए थे। अब हमारे पास एक और ऐसे प्लेयर है जिन पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। जी रिया। तो तिलक वर्मा के ऊपर इसी तरीके से टीम इंडिया ने, भारतीय कप्तान ने, कोच गंभीर ने और भारतीय फैंस ने आंख बंद करके भरोसा किया, बस भरोसे पर खरे उतरे, टीम इंडिया को जीत तक पहुंचाया, नाबाद रहे। और एक खास सेलिब्रेशन, जिस तरीके से वो ग्राउंड में चारों तरफ कूद रहे थे, कप्तान सूर्य कुमार यादव उनके सामने आए, उन्होंने झुक के उनके इस पारी के लिए उनको सलाम किया। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये खिलाड़ी आने वाले समय में भी भारत की कई ऐसी शानदार और बड़ी जीत का हीरो रहेगा, उसमें अपना योगदान देगा। एशिया कप की सारी अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे थे। मेरा नाम है रिया, साथ ही रविराज, कैमरा के पीछे हनी, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।